So, good morning, everybody. This is Ayush Kumar, and today is the 19th day of my English speaking practice, or the communication skills speaking practice. After a long day, I've taken 4-day holidays, and I'm really sorry for that. I apologize, but it's all right. Break is also important in life, right? Okay. So today I come up with very interesting topic, very interesting topic. It is totally different from what I have told yesterday or means on the day 18th. But today is the very interesting topic that I've come up with. But there is some sort of mistake that today is day 18. Yes, 18th day. On the last video, I have made the day 18th, but it is day 17. Some of the mistakes have taken place, but that's all right. Okay, today is totally different topic. Today I will talk about why Maruti Suzuki has higher rate of selling in India, selling cars in India. I know you have heard the brand name of Maruti Suzuki. It's very common, right? Like in India, right? So we have to know the reason why it is common. Why it is common? You know मारुति सुजुकी जो कि 40 साल से it has been 40 years वो 40 साल से रह रहा है in this India market. In this Indian market 40 years it's surviving. और तब से उसने ऐसा ब्रांड वैल्यू क्रिएट किया है कि जब भी कार का नाम सुनो मारुति सुजुकी. Why? तो that we will cover in this video. Okay? तो लास्ट तक बने रहे. ठीक है. First reason. Let me give you an example. Okay? आदमी लाइक आपने एक हाथी लिया हुआ है या परचेज हाथी मीन्स एलिफेंट. ठीक है. तो क्या जो आपने परचेज किया है एलिफेंट को वही सिर्फ कॉस्ट आएगा, उसके अलावा कोई कॉस्ट नहीं है? यू आर राइट. हाथी को खिलाना, हाथी को प्रॉपर सैनिटेशन करवाना, मतलब कि उसको उसका साफ सफाई करना, एन एलिफेंट ईट मोर देन ह्यूमन बींग्स, तो उसका खाना भी तो जरूरी है ना. तो क्या हाथी को लेट्स एज्यूम कि आपको हाथी खरीदने में मीन्स मान लेते 1 लाख रुपए लगा, तो देन व्हाट? क्या हाथी आपका बस वही रहेगा जो आपको 1 लाख रुपए लगा? नहीं. मोर इट विल कॉस्ट. हाउ? उसका खाना, उसका खुराकी मीन्स हिज फूड, हिज सैनिटेशन, उसका देखभाल, प्रॉपर शेल्टर. तो इसी तरह कार है. दैट्स वाई मारुति फर्स्ट, इसलिए इस रीजन में क्या पता चला? फर्स्ट चीज, मारुति सुजुकी आर अफोर्डेबल. हाउ? अब बोलोगे अफोर्डेबल तो टाटा भी थी, वो बंद क्यों हो गई? टाटा नैनो, आई नो यू हैव हर्ड. टाटा नैनो भी थी, वो बंद क्यों हुई? द रीजन बिहाइंड इज वो ज्यादा कॉस्ट फ्रेंडली हो गई थी. टाटा नैनो क्या थी कि वो 1 लाख में बहुत तगड़ी कार दे रही थी. मैं जो बाइक अफोर्ड कर सकता है वो कार भी अफोर्ड कर सकता है. तो इसलिए बोला जाता है ना, द थिंग विच इज फ्री, ऑल दैट इज नॉट फ्री, बट द थिंग विच इज फ्री हैज नो वैल्यू. तो दैट्स व्हाट हैपेंड विद टाटा नैनो. जो कार 1 लाख रुपए में एक फैमिली को पूरा कर रही थी हैज नो वैल्यू. क्यों? क्योंकि इंडियन मार्केट में वो ये एक आदमी जो जॉब कर रहा है उसका स्टेटस कम से कम ऐसा होना चाहिए कि वो 5 to 10 लाख का के बीच वाला कार अफोर्ड कर सके. और इंडिया में ऐसा लोग है कि इतना के बीच ही में वो अफोर्ड करता है. एंड जब ये बात रतन टाटा को पता चली ना, ही गॉट शॉक्ड कि उन्होंने इतने मेहनत करके एक कार बनाया, इतना अच्छा फीचर्स डाला उसमें,
और उस कार का पता है क्या नाम रख दिया? लकटकिया गाड़ी। जब फैमिली उसको ओन भी किया था ना, वो भी उसको वापस कर दिया क्योंकि उसको शर्म आ रहा था कि वो गरीब है, समझे? तो यही है, इसी कारण से। बट मारुति क्या करता है, मारुति ऐसा कार बनाता है जो कि एक आदमी को ज़्यादा, मतलब ऐसा भी ना लगे कि उसने कम कैसे खर्च किया है, मतलब कम इन द सेंस कि वो गरीब है, और ऐसा भी ना लगे कि वो ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है, मीन्स ही इज इन द मिडल। दैट्स वाई मारुति कार्स आर अफोर्डेबल। अफोर्डेबल इन सेंस व्हाट सेंस? अच्छा, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। एक मैं हूँ और एक मेरा दोस्त है आर्यन, ठीक है? मैंने खरीदा ऑल्टो। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ऑल्टो। मैंने ऑल्टो खरीदा, मेरे दोस्त ने खरीदा BMW, राइट? आर्यन, ठीक है? ओके, वी बोथ हैव गॉन टू द शोरूम जहाँ पे कार वॉश होता है। ओके, कार वॉश करवाने गए हम लोग दोनों। मेरे से उसने मांगा 500 रुपीज़ धोने का, सेम वही कर रहा है। बट एट द सेम टाइम with my friend Aryan, he asked for 3,000 rupees. Why? Because उसका जो कार है वो उसको यही सिग्नल दे रहा है that he is rich. Okay, second thing, affordable means what? In what sense affordable? खरीदने में आसान है, मीन्स खरीदने में आसान है, राइट? ओके, सेकंड, अब मुझे ये बताइए व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि एक आदमी बाइक या कार खरीदता है? क्या देख के खरीदता है? माइलेज। अगर कार में माइलेज नहीं होगा तो आप चलोगे? एक कार का काम क्या है? यहाँ से A to B ट्रैवल करना, दैट्स इट। पर अगर माइलेज नहीं रहा तो क्या आप चलोगे? क्यों खरीदोगे आप? इंडिया में लोग प्राइस से ज़्यादा वैल्यू लेना चाहते हैं। इंडिया के हर जगह पे यही है, प्राइस आप जितना दे रहे हो उससे ज़्यादा वैल्यू आपको मिल रहा है कि नहीं? एंड दैट व्हाट्स ऑफरिंग दिस मारुति सुजुकी कार इज ऑफरिंग, दैट ओनली इट इज ऑफरिंग वैल्यू at reasonable price. So mileage is also very important factor. Third thing, spare parts availability. Suppose this is Samsung, ठीक है? अब मैं ये फ़ोन खरीद लिया, ओके, ठीक है ना? खरीद लिया, although it is 15,000 to 20,000 rupees, okay, it doesn't matter. But suppose मैंने ये फ़ोन खरीदा in 1 crore, okay, but इसका जो स्पेयर पार्ट्स है वो मिलता नहीं है। There is no availability of the spare parts. तो क्या ये फ़ोन अगर ख़राब हुआ है तो मेरे कुछ काम का रहेगा? नो। सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मारुति सुजुकी कार्स। अगर उसका एक्सीडेंट हुआ, यानी केस एक्सीडेंट हो गई, ओके, तो क्या उसका स्पेयर पार्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? Because you have no idea of what will happen tomorrow. So spare parts is needed. That's why spare parts availability, best availability of spare parts. मारुति सुजुकी ये सब का पूरा ध्यान रखता है। Fourth, best resale value. यही तो मैंने बताया कि कस्टमर जो है वो खरीदने से ज़्यादा वैल्यू चाहता है, मतलब वो जो पैसा दे रहा है उससे उसको दुगना वैल्यू चगुना वैल्यू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है।
यही चाहता है कस्टमर। ओके, चीपर टू मेंटेन, जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया, मैं और आर्यन, मैंने इसका एग्जांपल पहले दे दिया। मैं और आर्यन शोरूम में गए, मेरे से मांगा 500, उससे मांगा 3000, बेस्ड ऑन द कार। वॉश तो सेम कर रहा है, सेम शैम्पू लगेगा, सेम सब कुछ लगेगा। मारुति सुजुकी चीपर टू मेंटेन है। चीपर टू मेंटेन कैसे? कैसे कम खर्च में अच्छा खासा आप उसको मेंटेन कर सकते हो। लाइक आई हैव टोल्ड अबाउट हाथी, अगर आपके पास कैपेसिटी नहीं है और आप जाके BMW ले आओ, तो गाड़ी खरीदना इंपॉर्टेंट नहीं है, गाड़ी को मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। वही भी ये क्या बोलते हैं मारुति सुजुकी समझता है। ऑल्दो अभी टाटा भी बहुत सारे नए अपडेट्स लेके आ रहा है BS6 में, बट टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट मारुति सुजुकी। सो okay, tomorrow I will talk about how what is the difference between Tata and Maruti Suzuki, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों क्या क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं और क्यों, क्या हो रहा है उन लोगों में, राइट? ओके, तो वही चीपर टू मेंटेन। सिक्स्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एडवर्टीजमेंट। अरे आपने कभी देखा है फरारी का वो करते हुए कि फैमिली कार है, मतलब फरारी में फैमिली घूम रही है, ये वो फलाना ढिमना। फरारी हो गई, चाहे ये हो गया BMW नो, नॉट BMW, लैम्बोर्गिनी। व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट फैमिली कार। वो लॉन्ग टूर के लिए है और वो फ्रेंड्स के लिए है, राइट? वो फ्रेंड्स के लिए है, वो स्पीडिंग के लिए है, दैट शोज लग्जरी एंड ऑल। स्पोर्ट्स कार है। बट मारुति सुजुकी की जब भी एडवर्टीजमेंट में देखिएगा, इट इज लाइक फैमिली कार। फैमिली कार मीन्स इंडिया में कौन सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं? फैमिली। फैमिली, इसीलिए 50% नहीं, 83% इंडियन डैड, 83% जो पापा हैं इंडिया के, वो इसी को लेते हैं, मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी लाइक ब्रीजा एंड ऑल, ब्रेजा, मारुति सुजुकी। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सातवां पॉइंट क्या है? कार्स आर सिंपल। सिंपल कार है, ये क्या देता है? एक सिंप्लिसिटी को वो प्रमोट कर रहा है। नॉट वेरी हाई क्लास, नॉट वेरी रिच क्लास, बट आज के टाइम पे थोड़ा सा ये स्टेटस सिंबल बनाना आदमी का जरूरी रह गया है। आदमी स्टेटस के लिए वो ले रहे हैं। मारुति सुजुकी कार बहुत सिंपल कार्स बनाता है, जो कि फैमिली के लिए रिलायबल हो। कभी आपने मारुति सुजुकी देखा है कि उससे ये क्या बोलते हैं स्पोर्ट्स कार, मतलब ये स्पीड में रनिंग हो रहा है 160 नहीं, उससे ऊपर ही 300-400 की स्पीड पे रनिंग हो रहा है? नो, बिकॉज इट इज़ फैमिली कार, इट इज़ 5 सीटर 4 सीटर कार, इट इज़ फैमिली कार। कहीं भी जर्नी के लिए जाना है, मारुति सुजुकी। इसने ऐसा ब्रांड एडवर्टीजमेंट किया है, इससे ये भी पता चलता है कि हर कुछ नहीं बनाता है, बट ये बनाता है, इट इज़ बेस्ट। मारुति सुजुकी का जो लेगेसी है वो 40 इयर्स का है, और तब से ये मार्केट में टिका हुआ है, और साथ ही साथ ट्रस्ट बनाया हुआ है अपने कस्टमरों का। ओके, एज आई सेड 83% इंडियन पापा लोग मारुति सुजुकी को लेते हैं। मैंने रीज़न बता दिया क्यों। Although I know I have not covered all the points, but ये काफ़ी है कि मारुति सुजुकी क्यों मार्केट में स्टैंड किया हुआ है।
Why not Tata? Why not Mahindra? बट मारुति सुजुकी क्यों वो है टॉप पे? इसका टोटल सेल्स जो है अकॉर्डिंग टू 2023 to 2024 फाइनेंशियल ईयर 2,130, हाँ 21,35,323। और इसका सबसे मेन चीज बता, 50% शेयर इन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इसका 50% कंट्रीब्यूशन है, मतलब 50% ऑफ मार्केट शेयर ये कैप्चर करके रखा हुआ है। दिस इज व्हाट इट इज। तो आपको क्या क्या मिल गया? अफोर्डेबिलिटी मिल गया, रिलायबिलिटी मिल गया, और माइलेज भी मिल गया, और क्या मिल गया? ट्रस्ट बन गया। बट एक चीज मारुति सुजुकी नहीं कर रहा है, दैट इज सेफ्टी, वर्क ऑन सेफ्टी। या ऑन हायर लेवल का लाइक दैट गोज फ्रॉम 10 to 15 lakhs, उन सब पे तो ठीक है सेफ्टी, बट लोअर कार्स लाइक 5 lakh to 10 lakh, उसमें इनको कॉस्ट भी तो वो रिकवर करना होगा ना, इसलिए सेफ्टी का उसमें बहुत दिक्कत है। But then also this is the yeah, at the top in the market and contribute to 50% share in the automotive industry. So this is very important topic and very different topic from what I convey in previous videos. But then also, this is also very interesting topic, and I have researched it so much, and then I have to. So this is what it is. Tomorrow I will come up with why Tata and Maruti Suzuki are different. Both market share, both availability, affordability, and all. How Tata has evolved in BS6. That's all for today. So thank you for watching, and sorry for delaying this video, because I also need break so that I can think what to do next. So thank you so much.